हेलो बच्चों, पिछली क्लास में हमने आइसोस्पिन वगैरह के बारे में पढ़ा था, पेरिटी और आइसोस्पिन। आज हम पढ़ रहे हैं एस्टिमेशन ऑफ मास। एस्टिमेशन ऑफ मास। या ये कहें द्रव्यमान का आंकलन। इसमें हम देखते हैं कि जब भी किसी परमाणु का द्रव्यमान जब ज्ञात होता है या ज्ञात किया जा सकता है, अपने ये कहें, तो उस स्थिति में परमाणु के द्रव्यमान में क्या होता है कि इसके न्यूक्लियॉन्स प्लस इलेक्ट्रॉन्स वगैरह पूरा इसका द्रव्यमान इंक्लूड होता है। तब हम इसमें से अगर परमाणु के द्रव्यमान में से, अगर इस परमाणु के द्रव्यमान में से इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यदि हम क्या कि घटा देते हैं, तो नाभिक के द्रव्यमान का आकलन किया जा सकता है। तो जो भी नाभिक अपने पास, ये नाभिक के द्रव्यमान का आकलन किया जा सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि परमाणु के द्रव्यमान को मापने के लिए, या जैसे परिभाषा इस प्रकार से लिख सकते हैं हम, परमाणु के द्रव्यमान को मापने वाला उपकरण जो होता है वो द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ या मास स्पेक्ट्रोग्राफ होता है। मास स्पेक्ट्रोग्राफ कहलाता है, स्पेक्ट्रोग्राफ। तो मास स्पेक्ट्रोग्राफ के द्वारा हम किसी भी नाभिक का, परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात किया जा सकता है। इसमें सबसे पहले थॉमसन ने, जे थॉमसन, जैसे अपने पास थॉमसन ने धन किरणों के विश्लेषण के दौरान एक द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ का निर्माण किया था, लेकिन इसकी सुग्राह्यता ज़्यादा अच्छी नहीं थी। सुग्राह्यता अच्छी नहीं थी, तो सब इसके लिए एस्टन नामक साइंटिस्ट ने जो द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ बनाया था, उसकी सुग्राह्यता इससे ज़्यादा बढ़िया थी। इसलिए हम इसमें ये कह सकते हैं कि इसमें हम ये कहेंगे एक द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ मूलतः एक ऐसा उपकरण होता है जिसमें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा पदार्थ में उपस्थित भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाले परमाणु में से एक ही द्रव्यमान वाले परमाणुओं को फोटोग्राफिक प्लेट पर एक रेखा के रूप में अंकित कर लिया जाता है। फोटोग्राफिक प्लेट पर भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाले परमाणुओं के संगत भिन्न भिन्न रेखाओं के समूह को द्रव्यमान या मास स्पेक्ट्रम कहते हैं। परमाणुओं के द्रव्यमान मापन के से किसी तत्व एलिमेंट्स के आइसोटोप्स, समभार, आइसोबार्स, आइसोटोन्स तथा इनके सापेक्ष अंशों का आकलन किया जाता है। नाभिकों के द्रव्यमान के सही ज्ञान से नाभिकीय अन्योन्य क्रियाओं में नाभिकों के विखंडन तथा संलयन प्रक्रियाओं में निर्मित ऊर्जा का आकलन किया जा सकता है। द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ के मुख्य अवयव, बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ मास स्पेक्ट्रोग्राफ। एक द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ के मुख्य अवयव आयन सोर्स होता है, फिल्टर तथा फॉक्सन यानी फिल्टर्स एंड फॉक्सिंग चैम्बर होता है, और एक इसमें होता है रिकॉर्डिंग चैम्बर। रिकॉर्डिंग चैम्बर में सामान्यतः क्या होता है, फोटोग्राफिक प्लेट होती है जिस पर धन आयनों के पहुंचने पर फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव पड़ता है। जहां आयन गिरते हैं उस स्थान पर डेवलप की गई फोटोग्राफिक प्लेट पर काली रेखाएं अंकित हो जाती है। सबसे पहले हम आयन सोर्स के बारे में पढ़ेंगे। आयन सोर्स एक आयन सोर्स में जिस पदार्थ के परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करना है
उन्हें एकदा या बहुधा आयनित आयनों के रूप में प्राप्त किया जाता है। आयन प्राप्त करने की विधियां जो है वो सामान्यतः नीचे दी गई है। नंबर 1 अपने पास इसमें ये लिख सकते हैं कि एल्कली जो मेटल है जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम के धन आयन इन धातुओं के कुछ खनिजों को गर्म करने से, यानी गर्म करने से हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा इसमें है रिफ्रैक्टरी, जैसे जो पदार्थ है गोल्ड है, यूरेनियम है या अन्य आयन प्राप्त करने के लिए इन पदार्थों से युक्त 2 इलेक्ट्रोड, यानी 2 इलेक्ट्रोड के मध्य ऑसिलेटिंग स्पार्क डिस्चार्ज कराया जाता है, तो इससे भी हम क्या कि आयन प्राप्त कर सकते हैं। इसमें जिस गैस के धन आयन प्राप्त करने हो उस गैस को एक विसर्जन नली में लेने पर कैथोड के समीप उस गैस के धन आयनों का पुंज प्राप्त किया जा सकता है। कैथोड में बनी छोटे कोटरों में पदार्थ को दबाकर यदि विसर्जन नली कुछ नियोन गैस भर दी जाती है उसमें, तो गर्म कैथोड से वाष्पिक पदार्थ के परमाणुओं विसर्जन नली में प्रवाह हो रहे इलेक्ट्रॉन पुंज से टकराकर आयनित हो जाते हैं, आयनाइज्ड हो जाते हैं और कैथोड के समीप पे आयन प्रचुर मात्रा में प्राप्त किए जा सकते हैं। कैथोड की एक्स पर एक बारीक छिद्र से ये धन आयन बाहर निकाल सकते हैं या निकाले जाते हैं। फोर्थ, यदि किसी पदार्थ को गैस या वाष्प में लेना सुविधाजनक हो तब उससे कम दाब वाले आयन सोर्स रिसाव या लीक कर धन आयन प्राप्त किए जा सकते हैं। कम दाब वाला आयन स्रोत एक लघु वोल्टता लो वोल्टेज विसर्जन नलिका होती है जिसमें उपस्थित गैस निम्न ऊर्जा लेस देन 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले इलेक्ट्रॉनों से टकराकर आयनित हो जाती है। धन आयन स्रोत से प्राप्त आयनों के आवेश, ऊर्जा, संवेग, द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। ये आयन एक नैरो बीम के रूप में भी गमन नहीं कर सकते, इसलिए ऐसे जो बीम हैं इनमें से एक निश्चित आवेश, ऊर्जा, संवेग, द्रव्यमान वाले आयनों को अलग करने के लिए फिल्टर्स का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले हम यहाँ फिल्टर्स ले रहे हैं। फिल्टर्स में भी हम क्या है ऊर्जा फिल्टर्स ले रहे हैं। ऊर्जा फिल्टर्स जो है ये एक इस प्रकार का उपकरण है जिसमें समान गतिज ऊर्जा या समान ऊर्जा वाले आयन प्राप्त किए जाते हैं। इस प्रकार के फिल्टर्स को ऊर्जा फिल्टर्स कहते हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी फिल्टर भी कह सकते हैं। साधारणतः इसमें जैसे डायग्राम में दिखाया गया है, ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में अगर हम देख रहे हैं कि ये एक साधारण ऊर्जा फिल्टर है और इस साधारण ऊर्जा फिल्टर में एक निम्न वोल्टता आयन स्रोत से प्राप्त निम्न वेग या v इक्वल टू 0 जैसे यहां पर है, जो इनिशियल अपने काइनेटिक एनर्जी है 1/2 mv² इक्वल टू 0 वाले आयन से इधर से बाईं ओर से इसमें अगर जाते हैं तो उस स्थिति में ये इस रेखा छिद्र से, ये इधर रेखा छिद्र से इधर की ओर जाते हैं तो प्लेट जो A और B है के मध्य V विभवांतर अपने पास क्या कि यह विभवांतर लगाया हुआ है। तो V विभवांतर अगर लगाया जाता है तो यदि धन आयनों में प्रत्येक का आवेश Q इक्वल टू N ही हो तो उस स्थिति में B से जो निकलने वाले जो धन आयन्स है उनकी जो गतिज ऊर्जा है वो क्या होती है, गतिज ऊर्जा 1/2 mv² इक्वल टू क्या होता है QV, जहां पर Q इक्वल टू क्या है Ne है। तो इस स्थिति में हम इसको ये लिख सकते हैं कि 1/2 mv² इक्वल टू NeV। तो इसमें आप देख रहे हो, तो इस प्रकार
इससे प्राप्त जो आयन पुंज है, तो आयनों के छिद्र ए में प्रवेश करने के समय जो वेगों में स्प्रेड होगा वैसा ही छिद्र बी से या इससे अपने पास क्या है कि जो आयन्स है वो निकल रहे होंगे। तो इस प्रकार के एक साधारण ऊर्जा फिल्टर से इसके कह सकते हैं। या इसमें हम एक दूसरा अन्य प्रकार का भी ऊर्जा फिल्टर इसमें दिखा सकते हैं, जो कि अपने पास क्या है, एक ये दिखाया गया इसमें क्या है, बेलनाकार संधारित्र ऊर्जा फिल्टर, सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी फिल्टर्स जो है। इस फिल्टर्स में आपने देखा होगा कि ये एक एक्सीलरेटर ऊर्जा फिल्टर जो है, ये उससे जो पहले जो साधारण ऊर्जा फिल्टर था उससे ये ज़्यादा जो है वो सुग्राही होता है। इसमें दो प्लेटें जो होती है, जैसे इसमें ये अपने पास देखिए ऊपर वाली जो प्लेट है ये C1 है, नीचे वाली प्लेट अपने पास है ये क्या है, C2 है, जिनके मध्य जो ये दूरी जो है बीच की वो क्या है, D है। इन पर V वोल्ट विभवांतर लगाने पर इनके मध्य जो विद्युत क्षेत्र है वो E = V/D उत्पन्न हो जाता है। यह विद्युत क्षेत्र रेडियल होता है, जिसमें जो आवेश Q = अपने पास क्या है, Ne है। जो आवेश Q = Ne जो कि बाहर निकलते हैं, इसमें स्लिट से क्या है बाहर निकलते हैं, बेलनाकार प्लेटों के मध्य क्षेत्र में ये रेडियल विद्युत क्षेत्र E के कारण, रेडियल विद्युत क्षेत्र E के कारण धन आयनों पर केंद्र जो O है, O की ओर विद्युत बल, यानी इसकी ओर जो विद्युत बल है वो कितना लगेगा, वो F = QE होगा। क्या होगा, F = QE। Q = अपने पास क्या है, Ne है, तो F = क्या हो जाएगा, F = N और E, N और कैपिटल E। यह इसको अपने पास इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इस कारण प्रारंभ में रेखा छिद्र P से, ये जो P है, P से प्लेटों के मध्य केंद्रीय स्पर्श करते हुए की ओर जाने वाले जो धनायन है वो वर्ताकार पथ पर गति करते हुए, ये वर्ताकार पथ पर गति करते हुए ये अपने पास Q से बिना टकराए हुए ये बाहर निकलते हैं। तो ये एक इस प्रकार की, या ये कहें कि निम्न समीकरण को ये संतुष्ट कर सकते हैं। जैसे अपने पास क्या है, mv² R = अपने पास क्या होगा, F, और F = अपने पास हमने क्या पढ़ा था, NEE। यदि इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं तो ये क्या है कि इस त्रिज्य इसमें इस Q बिंदु से बिना टकराए हुए क्या है, ये बाहर निकलते हैं। जो हमने अभी जो बताया है वही है ये, जैसे यहाँ तक हमने पढ़ लिया। इसमें जो M धनायन का जो द्रव्यमान है वो R केंद्रीय चाप त्रिज्या, इस प्रकार की व्यवस्था में Q से बाहर निकलने वाले धन आयनों की जो ऊर्जा होगी वो 1/2 mv² = 1/2 NeER। यानी कि हम इस समीकरण को दोनों तरफ हमने क्या है, 1/2 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी 1/2 से और इधर भी 1/2 से, तो 1/2 mv² ये इधर आ गया, और इस R को हमने इधर भेज दिया, ठीक है, 1/2 NeER अपने पास ही हमें प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार जो हमने इस डायग्राम में देखा कि इस डायग्राम से जो है P पर प्रवेश और Q पर निकासी जो करता है वो क्या है कि केंद्रीय चाप पर करता है, और इस पूरे पथ के दौरान जो विद्युत विभव का जो मान है वो क्या होता है, मतलब जैसे अपने ये कहें कि भिन्न भिन्न अपने पास V1 V2 V3 के निकल सकते हैं, लेकिन रेडियल चाप पे या Q से बाहर वो ही निकलेंगे जिनका क्या है कि वेग या वेलोसिटी एक समान हो। तो इस प्रकार अगर आप इसमें देख रहे हो कि ये जो बेलनाकार अपने पास संधारित्र खंड हमने जो लिया था, यह जैसे इस चित्र में दिखाया गया है, में यह पाया जाता है कि खंड कोण जो θ = π/√2 या ये कहें 127 रेडियन होता है, तब इसके डायरेक्शन फोकसिंग ऑप्टिमम होती है। जो इसकी डायरेक्शन है वो क्या है, ऑप्टिमम होती है। तो इस अवस्था में स्लिट P पर आने वाले एक ही ऊर्जा के धन आयनों में 1 डिग्री का डाइवर्जेंस
हो तब वे स्लिट Q से फोकस होकर बाहर निकलते हैं। इस कारण Q से आने वाली धन आयन की किरणें की तीव्रता जो है वो बढ़ जाती है और P और Q जो है वो चौड़ी ली जा सकती है। संवेग फिल्टर। अब हम क्या है संवेग फिल्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। संवेग फिल्टर भिन्न भिन्न संवेग वाले एक धन आयन पुंज में से समान संवेग वाले धन आयनों की संकीर्ण किरण प्राप्त करने के लिए उपयोगी उपकरण को संवेग फिल्टर कहते हैं। इसमें हम ये कह सकते हैं कि इस एक समान संवेग प्राप्त करने के लिए हमारे पास जैसे ये डायग्राम बनाया गया है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड ये है, मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है, ये मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है इसमें ये, और इसमें से अगर कोई मोमेंटम यानी कि P = mv मोमेंटम का कोई संवेग वाला अगर इसमें आयंस अगर इसमें प्रवेश करवाते हैं तो वो एक प्रकार से हम इसमें से होते हुए इस प्रकार से इसमें बाहर आता है। तो इसमें हमने देखा कि चुंबकीय क्षेत्र B एक वर्ताकार खंड में अपने पास ये है जिसका केंद्र बिंदु अपने पास क्या है O है, और इसमें जो धनावेश जो प्रवेश कर रहा है वो Q = क्या है अपने पास है Ne है, और उसका वेग क्या है, वेग उसका v है, और उसका द्रव्यमान हम ये मान के चल रहे हैं M है। तो इस स्थिति में एक चुंबकीय जो बल इस पे क्या है चुंबकीय बल आरोपित हो जाता है, वो चुंबकीय बल कितना होगा F = जैसे हमने पहले पढ़ा हुआ QVB होता है, और जहां Q का मान अपने पास क्या होगा NeVB हो गया। तो अगर हम इसमें आप देख रहे हो इस डायग्राम से हम थोड़ा सा और देख रहे हैं कि इसमें जो हमने ये पढ़ लिया कि F = क्या है NeV लगता है, और यह बल क्या रेडियल होता है, तो इस कारण के इसको y से बाहर निकालने के लिए यही जो बल है ये आवश्यक अभिकेंद्रीय बल है वो क्या इसके बराबर होना चाहिए, जो क्या होगा F = mv² अपॉन R = QVB। Q = क्या है Ne होता है, तो वो उसके बराबर आ जाएगा, जहां पर R त्रिज्या है। और इस प्रकार संवेग फिल्टर से आने वाले धन आयनों के जो संवेग है वो संवेग क्या होगा MV/NeBr। जैसे कि आप इसमें देखोगे इस समीकरण ऊपर वाली में, यहां से अपने पास क्या कि ये V से V कैंसिल हो गया, ये V से V कैंसिल अपने पास इसमें है, तो क्या MV बचा MV, और इस R को हमने क्या कि इस R को इधर ले आए तो ये अपने पास क्या आएगा MV/NeBr। इस प्रकार के उपकरण में समान संवेग के आयन प्राप्त होने के साथ इस उपकरण में समान संवेग आयन प्राप्त होने के साथ इनमें फोकसन भी होता है, और यह खंड चुंबक में इस चित्र के द्वारा जो समझाया गया है इसमें से क्या A तथा C और खंड चुंबक की परिसीमा बाउंड्री एंड्स का केंद्र बिंदु जैसे अपने पास वो एक ही तल में स्थित हो, तो इस प्रकार इसमें क्या है, जैसे कि इसमें आप देखोगे इस डायग्राम में कि यदि कोई A B अपने पास इसमें है, ये A B, और यहां से अपने पास देख रहे हैं कि अगर थीटा कोण पर अगर पास ये जाता है तो ये इस प्रकार से हम क्या स्थिति 1 पर अपने पास आता है। अगर थीटा से अगर ±α ये अपने पास है, इससे अगर ±α पर अगर कोई भी आयन इसमें पुंज जाता है तो उस स्थिति में ये अपने पास की स्थिति 2 और स्थिति 3 के ऊपर हमें प्राप्त होता है। जैसे कि हम स्लिट A पर आ रही आपतित धन आयन जो किरणें हैं, आपतित धन आयन किरणें जिनका संवेग अपने पास कितना है, संवेग mv है के समान है, जिनकी प्रारंभिक दिशा इससे हमने क्या मानी थी ±α मानी थी, जो कि इस बिंदु के ऊपर फोकसित होती है। दूसरी स्थिति में अगर हम देखें तो यदि प्रवेश जो है इसमें जो धनायन प्रवेश है वो चुंबक के तल OE पर, ये जो चुंबक का अपने पास EF तल है
ये EF ये जो तल है, इससे अपने पास तल के ऊपर 90 डिग्री पर कोण प्राप्तित होती है, तो उस स्थिति में जो निर्गत होती है, जो निर्गत होगी वो बिंदु 2 या इस पॉइंट अपने पास C है या पॉइंट 2 के ऊपर ये निर्गत होती है। अगर अपने पास इससे अधिक, अगर MV से अगर इसका संवेग अधिक होता है, MV से अगर इसका संवेग अधिक होता है, तो उस स्थिति में ये बिंदु 3 के ऊपर फोकसित होती है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि संवेग फिल्टर जो है, इसके अंदर एक समान संवेग के जो पुंज है, या हम ये कहें कि इसकी जो धनांश जो है, उनको हम के प्राप्त कर सकते हैं, जिनको हम के मास स्पेक्ट्रोग्राफ में के काम में लेते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।